एनआईटी दुर्गापुर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटी होने के बाद भी टॉप 10 एनआईटीज की लिस्ट में क्यों नहीं आ रही होती है? क्या बच्चों की सच में यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हो रही होती है? क्या कोर ब्रांच में 50% से भी कम प्लेसमेंट लग रही होती है? जब हम एनआईटी दुर्गापुर की बात कर रहे होते हैं, फिर उसको एनआईटी जमशेदपुर से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो कौन सी एनआईटी हमारे लिए बेटर रहने वाली है? एनआईटी दुर्गापुर क्या सिर्फ और सिर्फ हमें रिसर्च के केस में जाना चाहिए या फिर वहां पे जाकर हमें प्लेसमेंट भी मिल रही होगी? क्या कट ऑफ है, क्या प्लेसमेंट है, क्या रियलिटी है? क्या तुम्हें इस एनआईटी को चूज करना चाहिए या फिर नहीं चूज करना चाहिए, या फिर किस केस में तुम्हें इस एनआईटी को चूज करना चाहिए? इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एनआईटी दुर्गापुर की बात कर रहे होंगे तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे तो 1960 का इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। उस टाइम पे इसको रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। 2003 में इसको एनआईटी का स्टेटस मिल गया था। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो इसको 49th रैंक पे रैंक किया गया है। कनेक्टिविटी की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो, जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तुम्हारा कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट रह रहा होगा। काजी एयरपोर्ट भी है जो कि 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर पे ही है, बट उससे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। तो तुम्हारा जो मेन कनेक्टिंग एयरपोर्ट हो रहा होगा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तुम्हारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता ही हो रहा होगा। इसके अलावा अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करोगे तो तुम्हारा दुर्गापुर रेलवे स्टेशन तुम्हारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो जाएगा, जो तुम्हारा 8.5 किलोमीटर के अराउंड है, अगर हम इंस्टीट्यूट से बात कर रहे होंगे तो। अब आ जाते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या हो रहा होता है। एडमिशन प्रोसेस सिंपल है, जो कि सारे एनआईटीज में हो रहा था, वही सेम एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो हो रहा होता है कि तुम्हें जेईई का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जोसा और सीसैट की काउंसलिंग होती है, उसके बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। तो प्रोसेस सिंपल है, जेईई का एग्जाम, जोसा और सीसैट की काउंसलिंग, उसके थ्रू हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। अब बात करते हैं भैया फीस कितनी लग रही होगी। तो फीस ओवरऑल बात करेंगे, अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख प्लस है तो तुम्हारी जो फीस है वो 1.5 से लेकर 2 लाख पर ईयर के बीच में वेरी कर रही होगी। इसका तुम्हारी हॉस्टल फीस वगैरह भी लग रही होती है। तो तुम्हारी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी वो 10 to 12 लाख के बीच में आ जा रही होगी, अगर तुम्हारी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख प्लस के अराउंड हो रही होती है 4 ईयर्स के लिए। बट वहीं अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आ जा रही होती है, ठीक है, तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में वेरी कर रही है, तो जो तुम्हारी फीस लग रही होगी वो तुम्हारी ट्यूशन फीस का 1/3 लग रही होती है, यानी कि 20,800 समथिंग के अराउंड तुम्हारी ट्यूशन फीस लग रही होगी। इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस वगैरह लगते हैं वो लग रहा होगा, यानी कि तुम्हारी जो टोटल बीटेक है वो 5-6 लाख में हो जा रही होगी। वहीं अगर तुम SC/ST कैंडिडेट हो या फिर तुम PWD कैंडिडेट हो, तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, तो उस केस में जो तुम्हारी ट्यूशन फीस होती है वो पूरी की पूरी जीरो हो जा रही होती है, पूरी की पूरी वेव ऑफ हो जा रही होती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो एडिशनल फीस होती है, जो हॉस्टल और मेस के चार्जेस होते हैं वो देना होता है, जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट लाइक 2 से लेकर 4 लाख के बीच में हो जाता है, यानी कि तुम्हारी जो पूरी की पूरी बीटेक है वो 3 से 4 लाख के बीच में हो जा रही होगी। सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे तुम्हारी 950 सीट्स तुम्हें मिल जा रही होंगी। अब यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही होता है कि भैया कितना कट ऑफ, हमें कितनी रैंक लेके आनी है जेईई में कि हमें एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन मिल जा रहा हो। अब अगर तुम टारगेट कर रहे हो कि तुम्हें सीएससी ब्रांच में एडमिशन लेना है और तुम अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तो तुम्हारी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं 10,000 के अंडर आनी चाहिए, ठीक है, कि अगर तुम्हारी 10,000 तक रैंक आ रही है तो तुम एक सेफ जोन में हो कि तुम्हारा एनआईटी दुर्गापुर में सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो जा रहा होगा। वहीं अगर तुम जो है वेस्ट बंगाल रीजन से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारा होम स्टेट कोटा लग रहा है, तो उस केस में अगर तुम्हारी रैंक 12,000 तक आ रही है तो तुम्हें वहां पर एडमिशन मिल जा रहा होगा। अब बात करते हैं कि भैया ठीक है, मुझे सीएससी नहीं चाहिए, मुझे ईसी चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर मुझे कोई भी ब्रांच चाहिए, मुझे बस और सिर्फ एनआईटी दुर्गापुर में एडमिशन लेना है, तो मुझे कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी? तो अगर तुम बायोटेक जैसी ब्रांचेस देख रहे हो तो उस केस में अगर तुम्हारी रैंक 50,000 के अंडर आ रही हो, तुम होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारा वहां पर एडमिशन हो जा रहा होगा। वहीं पे तुम अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी अगर 47-48,000 भी रैंक आ रही है तो तुम्हें बायोटेक जैसी ब्रांचेस में एडमिशन मिल जा रहा होगा। बट एक सवाल यहां पे आ जाता है कि क्या भैया बायोटेक जैसी ब्रांचेस या फिर केमिकल जैसी ब्रांचेस में एनआईटी दुर्गापुर को प्रीफर करना क्या एक मेरी बेटर चॉइस रहेगी, या फिर इस रैंक पे मैं किसी और एनआईटी को प्रीफर कर लूं, या फिर वहां पे तो किसी एनआईटी में अगर मुझे टियर 3 एनआईटी में जो है लोअर ब्रांचेस मिल जा रही है या फिर ईसी इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस मिल रही है तो मैं उनको प्रेफरेंस दूं, तो आगे हम उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। अब आ जाते हैं मेन जो सवाल होता है कि भैया प्लेसमेंट क्या लग रही होगी। तो लास्ट ईयर का बात कर रहे होंगे तो 2025 में तुम्हारी जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ था वो 80 LPA का था। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 12.6 LPA का तुम्हारा जो है एवरेज पैकेज यहाँ पे था, जो कि जब हम और एनआईटीज की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे तुम्हें 17 लाख 18 लाख 19 लाख 16 लाख तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल रहा है। तो एज कंपेयर टू जो अदर एनआईटीज यहाँ पे प्लेसमेंट तुम्हारा काफी ज्यादा एवरेज कम है। इवन 2024 में तो 7 लाख का एवरेज पैकेज था सिर्फ। तो अगर तुम सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि एनआईटी का टैग तुम्हें मिल जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। बट अगर वहीं पे हम ये बात कर रहे होंगे कि भैया अब मुझे यहाँ पे एक पूरी अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है, देखो जो तुम्हारी सीएससी ब्रांचेस, जो तुम्हारी ईसी ब्रांचेस, इनको तुम छोड़ दो, क्योंकि देखो इसमें अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे, कंपनीज आ रही होती है क्योंकि एनआईटी का टैग भी है, तो तुम्हें वहां पे प्लेसमेंट मिल जा रही है, तो 15 लाख 16 लाख 17 लाख का पैकेज मिल जा रहा होगा। बट वहीं पे अगर तुम केमिकल जैसी ब्रांचेस में आ रहे हो, तुम इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस में आ रहे हो, तुम बायोटेक जैसी ब्रांचेस में आ रहे हो, तो होगा क्या कि कंपनीज लिमिटेड आएंगी, ठीक है, लिमिटेड बच्चों को लेके जा रही होंगी, तो उसमें तुम्हारा जो इतना प्लेसमेंट है वो नहीं लग पा रहा था, पैकेजेस तुम इतने हाई नहीं मिल पा रहे, तो तुम्हें कहीं 4 लाख पैकेज, 5 लाख पैकेज, 6 लाख पैकेज से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जा रहा होगा। इवन 2024 में बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बायोटेक में 28% प्लेसमेंट हुई थी। लेकिन ये ऑफिशियल डेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो इनके रिकॉर्ड मेंशन है, लेकिन इनकी वेबसाइट में प्रॉपर्ली डेटा मेंशन है कि यहाँ पे जो तुम्हारी प्लेसमेंट हुई थी एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक ब्रांच की, वो सिर्फ और सिर्फ 28% की थी। तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम कोर ब्रांचेस में एडमिशन ले रहे हो तो या तो फिर तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर हो कि ठीक है मुझे एनआईटी का टैग मिल गया, मैं आगे चल के मास्टर्स वगैरह कर लूंगा,
प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो 2025 में जो तुम्हारा ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज था वो तुम्हारा 82% का यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज था। अब आ जाती है कि स्कॉलरशिप वगैरह क्या मिल रही है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी जो फैमिली इनकम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या ट्यूशन फी में वेव ऑफ मिल जा रहा होता है। बाकी और भी स्कॉलरशिप मिल रही होती है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाकर तुम वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और तुम्हें अगर डिटेल में कट ऑफ वगैरह चाहिए हो कि भैया ठीक है पर्टिकुलर इस ब्रांच का क्या कट ऑफ जा रहा हो गया, फिर कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तो उसके इसमें तुम क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें कट ऑफ वगैरह सारी चीजें मिल जा रही होती है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल एकेडमिक पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं भैया कि हॉस्टल लाइफ कैसी है, मेस कैसा है, खाना कैसा मिल रहा होता है, ओवरऑल कैंपस कैसा है। कैंपस की बात करेंगे तो 180+ एकड़ में तुम्हारा कैंपस है, ठीक है। बहुत सारे एनआईटीज वगैरह है, फिर उधर आईआईटी खड़गपुर वगैरह है, लेकिन 300 400 500 एकड़ में है, तो ठीक है, मतलब उस लेवल का नहीं है, बट स्टिल जो तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज हैं, फिर जो टियर 3 एनआईटीज हैं, उनसे बेटर तुम्हारा कैंपस एरिया हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करोगे तो ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ कुछ बिल्डिंगें पुरानी है, अब थोड़ा उसको रिनोवेट किया जा रहा है, बट एक मतलब ओवरऑल अगर बात करोगे तो हम इसको 10 में 5-6 वाली रेंज में रख सकते हैं कि ठीक है डिसेंट एक जो है तुम्हारा कैंपस हो जा रहा होता है। अब हॉस्टल के बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्लेन की कि हॉस्टल काफी पुराने हैं, हॉस्टल में बच्चों को दिक्कत हो रही होती है, तो वो एक इशू है यहाँ पे। अब ओवरऑल तुम्हारे यहाँ पे फेस्ट वगैरह हो जा रहे होते हैं, कल्चरल फेस्ट भी होता है, टेक फेस्ट भी हो रहा होता है, स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो एक तुम बड़े कॉलेज से एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी यहाँ पे मीट हो रही होती है। इंटर्नशिप की बात करेंगे, प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो अगर तुम टॉप ब्रांचेस में हो, सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस में हो, तो तुम्हारी इंटर्नशिप लग जा रही होगी, प्लेसमेंट लग जा रही होगी, तुमने थोड़ा सा भी एफर्ट किया हुआ है। अब आ जाते हैं कि भैया कॉन्स क्या है, नेगेटिव साइड क्या है। तो नेगेटिव साइड सबसे पहले तुम्हें समझ में आ गई होगी, अगर तुम कोर इंजीनियरिंग प्रेफर कर रहे हो, केमिकल हुआ, इसका तुम्हारे पास बायोटेक जैसी ब्रांचेस होगा, तुम इनको प्रेफरेंस दे रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा प्लेसमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें काफी ज्यादा एफर्ट उठाने पड़ेंगे, तब तुम्हारी उस केस में वहां पे प्लेसमेंट लग पा रही होगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी तुम्हारा हॉस्टल वगैरह में थोड़ी बहुत बच्चों की कंप्लेन है। इसके अलावा एक कंप्लेन थी कि यहाँ पे मैनेजमेंट बच्चों की नहीं सुन रहे होता, और ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सारी चीजें हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, हम पहले बच्चों से बात करते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं, 10 15 20 बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद तुम्हारे को ये रिव्यू मिल रहा होता है। तो ये जो रिव्यू है ये हमें बच्चों ने ही दिया है, तो वही तुम्हें हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा तुम्हारा कोई ओपिनियन है तो तुम वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो तुम्हें ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज में सिंपल चीज है यार, कैंपस लाइफ ठीक ठाक है, हाँ थोड़ा नाइट रिस्ट्रिक्शन वगैरह है कि 11:30 तक तुम्हें जो है वो जाना, बट वो स्टिल वेस्ट बंगाल है, तो थोड़ा सा वो चीज मैनेज करना पड़ता है कि तुम दिल्ली मुंबई वाली लाइफ नहीं जी रहे हो, लोकेशन थोड़ा आउटस्कर्ट है, तो तुम्हारी सेफ्टी पर्पज से वो एक चीज जरूरी भी है, ठीक है। तो 11:30 तक तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है, बट कॉलेज लाइफ कैंपस लाइफ अच्छी है, फैकल्टीज ठीक ठाक फैकल्टीज है, तुम्हें अच्छा रिस्पांस मिल रहा होता है। इवन अगर तुम रिसर्च के लिए आ रहे हो, मैंने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था कि क्या आप रिसर्च के लिए एनआईटी दुर्गापुर को चूज कर सकते हो, तो अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो ना जिसको रिसर्च करने में मजा आती है, तो तुम्हें एनआईटी दुर्गापुर में काफी ज्यादा मजा आने वाली, क्योंकि फैकल्टीज काफी ज्यादा सपोर्टिव है उस केस में। रिसर्च के लिए ऑलरेडी एनआईटी दुर्गापुर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीएचडी वगैरह के लिए भी, रिसर्च एमटेक वगैरह पीएचडी वगैरह के लिए भी अपने एनआईटी दुर्गापुर को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं एज कंपेयर टू टियर 1 एनआईटीज। तो वो एक चीज है कि यहाँ पे तुम्हें वो थोड़ी सी बेटर मिल जा रही होती है। कौन सा मैंने तुम्हें बता दिया कि ठीक है थोड़ा सा जो कोर वाली ब्रांच है उसमें प्लेसमेंट कम है, बट अगर तुम मेहनत कर रहे होगे तो प्लेसमेंट तुम्हारी हो जा रही है, क्योंकि कंपनीज आती हैं। अब डिपेंड करता है कि तुमने मेहनत कितनी करी। अब बस वही है कि कंपनीज आती हैं, उसमें कम जो है तुम्हारी वो रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो बोलेगी हम 4 बच्चे लेके जाएंगे, तुम्हारी बैच में 20 बच्चे हैं, अब तुमने अगर 20 में 4 में आ गए तो तुम्हारी प्लेसमेंट हो जा रही होगी। तो ये तुम्हारा एक ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स हो गया। अब सवाल आता है कि भैया किस केस में हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए और किस केस में यहाँ पे हमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारी रैंक अगर 15,000 के अंदर आ रही है और तुम्हें ये है कि ठीक है भैया मुझे जो है टियर 3 एनआईटीज में सीएससी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं टियर 2 एनआईटी वाली रेंज में रहना चाहता हूं, तो उस केस में मैं एनआईटी दुर्गापुर को सीएससी ईसी के लिए प्रेफर कर ले रहा हूंगा। और या फिर मेरी 20,000 के राउंड रैंक आ रही है, 25,000 के राउंड रैंक आ रही है, और फिर मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस में कंफर्टेबल हूं और मुझे कोई बेटर एनआईटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मैं एनआईटी दुर्गापुर को प्रेफर कर ले रहा हूंगा। वहीं पर अगर हम एक बच्चों का जो कंपैरिजन रहता है कि भैया मैं एनआईटी दुर्गापुर को प्रेफर करूं या फिर मैं एनआईटी जमशेदपुर को प्रेफर करूं, तो उस केस में मैं बोलूंगा तो हमेशा एनआईटी जमशेदपुर को प्रेफरेंस दे रहे हो, अनटिल अनलेस तुम्हें ये नहीं हो कि ठीक है तुम्हें रिसर्च वाली साइड पे जाना है। अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट से आ रहे हो तो तुम एनआईटी दुर्गापुर को प्रेफरेंस दोगे, बट अगर तुम प्लेसमेंट वाले माइंडसेट से आ रहे हो तो तुम एनआईटी जमशेदपुर को प्रेफरेंस दे रहे होगे। मैंने एनआईटी जमशेदपुर के ऊपर भी डिटेल में रिव्यू बना दिया है, तुम जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तुम देखना मैंने ऑलमोस्ट सारी एनआईटी, सारे ट्रिपल आईटी, सारे स्टेट लेवल के कॉलेजेस कवर कर रहा हूं। तो तुम्हें अगर लगता है कि कोई कॉलेज तुम्हें जानना है, किसी कॉलेज के बारे में तुम्हें पर्टिकुलर रिव्यू जानना है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के लिए काउंसलिंग से लेकर कोई भी डाउट आता है तुम्हें चैनल पर मिल जा रहा हो तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन।